पदुत्थिता यदि भा सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। कहते हैं एक सूर्य का प्रकाश कितना ज़्यादा होता है कि अंधकार को रहने की जगह नहीं मिलती, अंधकार को भागना पड़ता है, अंधकार नष्ट हो जाता है, कहीं अंधकार नहीं रहता। जहाँ सूर्य रहता है वहाँ प्रकाश ही प्रकाश रहता है। जहाँ सूर्य उदय हो गया वहाँ प्रकाश, जहाँ ज्ञान हो गया वहाँ अज्ञान का नाश हो गया, स्वतः नाश हो जाता है। जहाँ ज्ञान वहाँ अज्ञान नहीं है, जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं है। तो एक ही सूर्य जो है अंधकार को नष्ट करने में समर्थ है। कहते हैं कि 1000 सूर्य एक साथ उदित हो जाए, उग जाए, आकाश मंडल में आ जाए तो कैसा प्रकाश होगा। तो जैसा प्रकाश उस समय होगा उससे भी अनंत गुना भगवान का वह दिव्य प्रकाश है। यदि भा सदृशी सा स्यात्, जैसा प्रकाश, भा मने प्रकाश, आभा, प्रभा, ये सब प्रकाश के ही वाचक हैं। तो जैसा प्रकाश उस समय होगा वैसा प्रकाश से भी कहीं ज़्यादा इन महात्मा, इन महान विराट, महात्मा भी विराट को कहते हैं, जो खूब लंबा तगड़ा मोटा खट्टा हो उसको भी जो है क्या बोलते हैं, महात्मा। रावण के लिए भी महात्मा शब्द का प्रयोग आया है। तो वहाँ महात्मा से क्या अच्छा आदमी थोड़ी है, अच्छे आदमी से उसका संबोधित नहीं किया जा रहा है, उसको मोटा तगड़ा है इसलिए उसको महात्मा कहा गया। महात्मा का मतलब होता है एक शब्द अनेक जगह प्रयुक्त होता है ना, शब्दानाम अनेकार्थः, शब्द का अनेक अर्थ होता है, कब किसका कहाँ प्रयोग करना है उसका भी विधान होता है और प्रसंग के अनुसार उसका अर्थ लगाया जाता है। तो यहाँ जो भगवान का महात्मनः, भगवान के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग किया गया है, ये भी विराटता के कारण किया गया है। देखो संत महात्माओं को भी क्या कहते हैं, संतों को महात्मा बोलते हैं, महात्मा गांधी, और वैसे भी अन्य लोगों को भी महात्मा बोलते हैं। विदुर जी को भी महात्मा विदुर। इनको क्यों कहा जाता है, इनका शरीर तो बहुत संकुचित था, दुबले पतले थे, इनको इसलिए कहा जाता है इनकी उदार बुद्धि थी, उदार विचार थे, बड़े विचार थे इनके, बड़ा हृदय था इनका, विशाल हृदय के कारण तो वहाँ उनकी हृदय की गहराई को देखा जा रहा है, इसलिए उनको महात्मा कहा जा रहा है। और कहीं कहीं किसी के शरीर को देख करके भी महात्मा कहा जाता है। कोई मोटा तगड़ा जो है व्यक्ति हो, बढ़िया से धोती होती पहन ले, तिलक हिलक मार ले, तो वो भी महात्मा ही बोले गए, कैसा लग रहा, महात्मा जैसा लग रहा है, लोग ऐसा बोलते हैं ना। तो मोटे व्यक्ति को भी महात्मा कहते हैं। कई लोग तो खाते हैं इसलिए वो महात्मा ज़्यादा हो जाते हैं, खाते पीते रहते हैं। अपने इधर पंजाब साइड को जाने वाले जो मोटे खट्टे होंगे ना, बड़े मोटे मोटे तगड़े, वो महात्मा बहुत अच्छे लगेंगे। वो शरीर से भी महात्मा है, अब भीतर से है कि नहीं है वो अलग बात है, लेकिन शरीर से तो दिख रहे, और भीतर से भी हैं तो फिर तो सोने में सुहागा है, दोनों तरफ से लड्डू हाथ में आ गए। तो इसलिए महात्मा जो है मोटे शरीर वाले को भी कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं विराट परमात्मा का जो अनंत तेज है उसके सामने उसकी तुलना हजारों सूर्यों से भी नहीं की जा सकती, उससे भी कहीं ज़्यादा भगवान का वह दिव्य तेज है। इसलिए भगवान की उस विश्व रूप से तुलना नहीं की जाती। और जितना भी सूर्य के पास प्रकाश है ना, चाहे वो 1000 सूर्य हो जाए, 2000 सूर्य हो जाए, लाख सूर्य हो जाए, लेकिन वो प्रकाश है किसका, वो तो भगवान का प्रकाश है। भगवान के शक्ति के द्वारा ही तो प्रकाशित हो रहा है। न तद भासते सूर्यो, भगवान आगे कहेंगे पंचदश अध्याय में, 15वें अध्याय में, कि ये जितना भी प्रकाश है ये किसका है, मेरा ही है, मेरा बिना ये प्रकाश नहीं दे सकते।
मेरे प्रकाश मेरी शक्ति के कारण